हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर क्लॉक यानी घड़ी का चैप्टर हमारा चल रहा है। 6 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपने अपनी बुक से भी क्वेश्चन को किया होगा। कहीं पर अगर कोई डाउट रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज ये क्लॉक की हमारी 7वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गिनती। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट से मैं आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का चैप्टर कराऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस क्लास के अंदर जो मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं, घड़ी के धीमी या तेज होने पर आधारित। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा आगे हो जाती है। उस घड़ी को सोमवार सुबह 10 बजे ठीक किया गया। यदि उस घड़ी में बुधवार को 12 बजे का समय हो रहा है तब उस समय का सही समय क्या है। तो भाई ये तेज चलने वाली घड़ी है। और तेज चलने वाली घड़ी क्यों है? क्योंकि पहली लाइन के अंदर क्या कहा गया, 24 घंटे में 1 घंटे आगे हो जाती है। तो यहां से हमें घड़ी का नेचर पता लगता है। भाई अगर आगे हो रही है तो तेज चलने वाली घड़ी है, पीछे हो जाएगी तो धीमी चलने वाली घड़ी होगी। तो तेज चलने वाली घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, भाई अगर आप उस घड़ी को सही कर देते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर किया गया कि सोमवार को सुबह 10 बजे उसको ठीक कर दिया गया, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो आगे आपको लगातार सही समय दिखाएगी। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है तेज चलने का। तो भाई एक टाइम फिर ऐसा आएगा जब वो आपको सही समय दिखाने के बाद आगे निकल जाएगी। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि बुधवार को उस घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है तो उस समय का सही समय क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुधवार को वापस वो घड़ी आगे निकल गई और कितना आगे निकल गई कि उसने टाइम बता दिया 12 बजे का। तो आपको बताना है कि सही टाइम क्या है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चन के अंदर पहली लाइन है वहां से आप सही और गलत घंटे को लिखेंगे। तो भाई सही घंटे कितने हैं, तो भाई सही घंटे हैं 24 और गलत घंटे घड़ी के अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं, तो भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा है तो घंटे हो रहे हैं 25। इतना काम आप कर लेंगे। उसके बाद आप वो टाइम लिखेंगे जब घड़ी को सही किया गया। तो भाई घड़ी को कब सही किया गया, तो भाई घड़ी को सोमवार सुबह 10 बजे। किस टाइम? घड़ी को सोमवार सुबह 10 बजे ठीक किया गया। और उसके बाद उस घड़ी ने बुधवार को क्या टाइम दिखाया, तो भाई बुधवार को उसने टाइम दिखाया है 12 बजे का। तो अब आपको ये बताना है कि जब तेज चलने वाली घड़ी में 12 बजे का टाइम हो रहा है तो उस समय वास्तविक समय क्या है, ये आपको बताना है। तो भाई क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप सही और गलत घंटे को लिखेंगे। उसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है वो आपको ये काम करना है कि आप सोमवार से लेकर और बुधवार तक के ये घंटे कैलकुलेट करेंगे कि सुबह 10 बजे से लेकर, और ये दोपहर का टाइम है भाई 12 बजे का, कि दोपहर के 12 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए हैं। कब से? सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर और बुधवार दोपहर 12 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए हैं, सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो भाई सोमवार से अगर मैं मंगलवार सुबह 10 बजे तक जाता हूं तो भाई घंटे हो जाएंगे 24। क्लियर है भाई? सबसे पहले सोमवार के सुबह के 10 बजेंगे, फिर सोमवार के रात के 10 बजेंगे तो घंटे हो जाएंगे 12। फिर जब मंगलवार के सुबह के 10 बजेंगे तो घंटे कितने हो जाएंगे, तो भाई घंटे हो जाएंगे 24। और दिन कौन सा आ गया, तो दिन आ गया मंगलवार का। टाइम क्या हो रहा है, तो टाइम हो रहा है भाई 10 बजे, यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो भाई घंटे हो गए 24। अब मंगलवार से जब आप बुधवार सुबह 10 बजे तक आओगे तब वापस कितने घंटे हो जाएंगे, तो भाई फिर से 24 घंटे हो जाएंगे। तो और 24 घंटे बढ़ गए, टोटल कितने हो गए, तो भाई टोटल हो गए 48 घंटे। और हम कहां तक पहुंच चुके हैं, तो हम बुधवार में 10 बजे तक पहुंच चुके हैं। 10 बजे कब? सुबह के 10 बजे तक। अब आपको जाना कहां तक है, तो बुधवार में दोपहर के 12 बजे तक जाना है। तो भाई 10 तो बज चुके, 2 घंटे और जोड़ दीजिए तो टोटल कितने हो जाएंगे,
तो भाई टोटल हो जाएंगे 50 घंटे। इसका मतलब सोमवार सुबह 10 बजे से और बुधवार सुबह यानी दोपहर के 12 बजे तक टोटल कितने घंटे बैठ गए, तो टोटल 50 घंटे बैठ गए। लेकिन ये घंटे कैसे हैं भाई, ये घंटे होंगे गलत। कारण क्या है, क्योंकि घड़ी फास्ट चल रही है तो उसने सही समय नहीं दिखाया। तो आप इसको कहां पर रखेंगे, आप इसे फास्ट वाली लाइन में रखेंगे और आप ये निकाल के लाएंगे कि उस समय तक सही घंटे टोटल कितने बैठते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो भाई 25 से 50 को मैंने काट दिया 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई आप 24 में करेंगे तो वास्तव में जो घंटे हुए हैं वो कितने घंटे हुए, तो भाई वास्तव में 48 घंटे हुए। और 48 घंटे का मतलब, तो अगर मैं यहाँ से ये लास्ट के 2 घंटे खत्म कर दूं तो 48 घंटे पर हम कहाँ थे, हम थे बुधवार के 10 बजे पर। तो उस समय का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो बुधवार के सुबह 10 बजे होंगे। तो ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भी दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक तेज घड़ी सोमवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे कर दी गई। इस घड़ी को बुधवार सुबह 8 बजे देखा गया तो यह वास्तविक समय से 7 मिनट आगे मिली। तो उस घड़ी द्वारा सही समय कब दिखाया गया। तो भाई वापस वही कॉन्सेप्ट है, घड़ी का नेचर कैसा है, तो भाई घड़ी का नेचर है फास्ट। उसको कितना मिनट पीछे किया गया, उसको 5 मिनट पीछे किया गया, लेकिन वो हमेशा पीछे नहीं रहेगी। कारण क्या है, क्योंकि भाई उसका नेचर फास्ट है। धीरे धीरे चलते चलते वापस वो क्या होगा, पहले वो 5 मिनट को कवर करेगी और फिर धीरे धीरे आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वास्तविक समय से मैच करेगी और उसके बाद फिर वहां से आगे बढ़ जाएगी। तो आपसे क्या कहा गया कि जब बुधवार सुबह 8 बजे घड़ी को देखा गया तो वास्तविक समय से 7 मिनट आगे मिली। तो भाई एक टाइम ऐसा जरूर आया होगा जब आगे जाने से पहले उसने वास्तविक समय को दिखाया होगा। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 मिनट आगे मिलने से पहले वो कौन सा टाइम था जब उसने वास्तविक समय को दिखाया था। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो भाई मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का भी सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में पहला टाइम दिया गया है 5 मिनट पीछे किया गया, भाई अगर घड़ी स्लो होती, धीमी होती तो इसको 5 मिनट आगे किया जाता। तो जो भी आपको पहले वाली वैल्यू दी गई होगी, या तो फॉरवर्ड वाली या बैकवर्ड वाली, यानी या तो घड़ी को आगे किया जाएगा या फिर घड़ी को कहाँ किया जाएगा, भाई घड़ी को पीछे किया जाएगा। हो सकता है घड़ी स्लो हो तो हम घड़ी को कहाँ पर करेंगे, हम घड़ी को आगे करेंगे। तो कितने मिनट आगे किया गया है, कितने मिनट पीछे किया गया है, तो 5 मिनट पीछे किया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस इस वैल्यू को नीचे लिखना है और अगली बार घड़ी कहाँ मिली, तो अगली बार घड़ी 7 मिनट आगे मिली। इतना काम आप कर लेंगे, यानी जो आपको पहले वैल्यू दी जाएगी उसे आप ऊपर रखेंगे, उसके बाद आप दोनों टाइम को जोड़कर नीचे रखेंगे और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से। अब ये टोटल टाइम कहाँ से आएगा, तो जैसा आपने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर निकाला, तो हमें कहाँ से कहाँ तक का टाइम निकाल के लाना है, तो भाई सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर, सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर और हमें बुधवार सुबह 8 बजे तक का टाइम निकाल के लाना है कि कुल कितने घंटे सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर और बुधवार सुबह 8 बजे तक होते हैं। तो भाई सिंपल है निकालना, सोमवार से लेके मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे और मंगलवार सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक फिर से 24 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल कितने घंटे हो गए, तो भाई घंटे हो गए 48। जो घंटे की वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर टोटल टाइम की जगह रख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब केवल आपको इसको कैलकुलेट करना है, ऊपर कितना है 5, नीचे हो जाएगा 12, 48 यहाँ पर लिखा हुआ है, 12 से आप काटेंगे 4 बार कटेगा, 5 की आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये कितना आया, तो भाई ये आया 20 घंटे। इसका मतलब क्या है कि जब उसको 5 मिनट पीछे किया गया था, किस टाइम किया गया था, सोमवार सुबह 8 बजे, उसके ठीक 20 घंटे बाद, सोमवार सुबह 8 बजे के ठीक 20 घंटे बाद उसने एक बार क्या किया होगा, उसने एक बार सही समय दिखाया होगा और उसके बाद वो सही समय से आगे चलना शुरू हो गई होगी। तो भाई अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सोमवार 8 बजे के बाद हमें 20 घंटे आगे जाना है। तो भाई 20 घंटे आगे कैसे जाएंगे, भाई अभी हम सिंपल 24 घंटे अगर आगे जाते हैं तो भाई 24 घंटे आगे जाने का मतलब क्या हुआ, भाई सोमवार से
अभी हम 24 घंटे आगे गए, तो 24 घंटे आगे जाने का मतलब हम कहाँ पहुंच गए, एक तो हम मंगलवार में पहुंच गए और टाइम क्या हो गया, तो यहाँ पर 8 बजे थे, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर भी सुबह के कितने बजे होंगे, तो यहाँ पर भी सुबह के 8 बजे होंगे। और घंटे कितने हुए हैं, 24, जबकि हमें केवल कितने घंटे चलना है, तो हमें केवल 20 घंटे चलना है। इसका मतलब यहाँ से हम कितने घंटे पीछे चले जाएं, तो भाई यहाँ से हम 4 घंटे पीछे चले जाते हैं। भाई 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो जहां पर मंगलवार के सुबह 8 बजे हैं, वहां पर टाइम क्या हो रहा होगा, वहां पर मंगलवार के सुबह 4 बजे होंगे। तो ये वो टाइम होगा जब फास्ट वाली घड़ी ने एक बार सही समय दिखाया होगा और उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू हो गई होगी। और जब उसको बुधवार सुबह 8 बजे देखा गया तो फाइनली वापस वो 7 मिनट आपको आगे मिली। तो आई होप कि ये क्वेश्चन दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।